है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। अब हम देखेंगे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। हमने देख लिया कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है और इन्वेस्टमेंट का एक टाइम पीरियड भी होता है, एक शॉर्ट टाइम मतलब शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट टर्म में हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम लॉन्ग टर्म का हम गोल बनाते हैं और उसे अचीव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखने के बाद ये देखेंगे कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। Then saving and investment are not to be considered as two completely different things, but two steps of the same process. In order to invest money, one need to save first. The saving precedes investing. सेविंग का मतलब हम समझ लेते हैं कि सेविंग का मतलब होता है अपने इनकम या सैलरी में से जो हमारे खर्चे हैं उसे हटाकर हमारे पास जो पैसे बचते हैं, ओके, उन पैसों को हम अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं, उसे सेविंग कहते हैं। ये सेफ होता है और इसमें जो है पैसे जो है घटने के या डाउन होने के चांसेस नहीं होते हैं, ये रिस्क फ्री होता है। और जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में जब हम पैसों को सेव करते हैं ना, जैसे हमने देखा कि सेविंग में जब हम पैसों को सेव करते हैं और उन्हीं पैसों से जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बट इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, ओके। जब उन पैसों से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसी को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और इन्वेस्टमेंट जो है इसमें रिस्क होता है और सेविंग में रिस्क नहीं होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में जो है हाईली रिटर्न्स मिलने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं, लेकिन सेविंग में ऐसा नहीं होता है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है हम जो है हमारे इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट कैसे करेंगे। तो फैक्टर्स टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट, तो क्या क्या फैक्टर्स है यहाँ पर देखिए। पहले है सेफ्टी, देन लिक्विडिटी, देन रिटर्न्स, कन्वीनियंस, टिकट साइज, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, टैक्स डिडक्शन। इन्वेस्टमेंट में जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ हाईली रिटर्न के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बट इन चांसेस को इवैल्यूएट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सेफ्टी यानी ये इन्वेस्टमेंट सेफ होगा या इसमें पैसे डूब जाएंगे, ओके। तो हम ये सेफ्टी साइड देखते हैं कि हम जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सेफ होगा या फिर हमारा पैसा जो है वहाँ पे उस इन्वेस्टमेंट में डूब जाएगा, ओके। देन दूसरा है लिक्विडिटी का मतलब कितनी आसानी से हम कोई भी इन्वेस्टमेंट हम खरीद या बेच सकते हैं। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जो एसेट हमने खरीदा है वो हम कितनी आसानी से उसे हम खरीद सकते हैं या उस एसेट को हम कितनी आसानी से बेच सकते हैं। स्टॉक को हम कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं, इसे हाईली लिक्विड माना जाता है। यानी हाईली लिक्विड किसे माना जाता है? हाईली लिक्विड स्टॉक को माना जाता है। देन थर्ड है हमारा रिटर्न का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, ओके, हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है हमें उसमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो रिटर्न का मतलब है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें रिटर्न कितना मिलेगा, और रिटर्न को हम रिटर्न्स जो है हमें दो पार्ट्स में मिलता है। तो टू पार्ट्स ऑफ रिटर्न क्या है? एक है इनकम के रूप में हमें रिटर्न मिलता है और दूसरा है कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इनकम का यहाँ पे क्या मतलब होगा कि इनकम के रूप में कौन सा रिटर्न हमें मिलेगा। और दूसरा जो है कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब है जैसे कि हमें रेंट जो
फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रेंट को ले सकते हैं कि हमें रेंट से जो है क्या मिलता है, रेंट से हमें रेगुलर इनकम मिलती है। ओके, और जब हमें रेंट से रेगुलर इनकम मिलती है ना, तो क्या होता है कि फ्यूचर में उस रेंट के बढ़ने के चांसेस रेंट के बढ़ने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। कि आज अगर रेंट से हमें 15,000 मिल रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या होगा, वहाँ से 15 से 17 होगा, या फिर 15 से जो है 20,000 हो सकता है। तो जो रेंट के जो बढ़ने के चांसेस है, इसी को कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। कि फ्यूचर में जो रेंट का बढ़ जाना या फ्यूचर में इनकम का बढ़ जाना, इसी को कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। फोर्थ है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस यानी जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके, तब ये देखा जाता है कि स्टॉक, शेयर्स, म्यूचुअल फंड ये कितना कन्वीनियंट होगा। ओके, यानी जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम अपने कन्वीनियंट को देखते हैं। कैसे, जैसे स्टॉक, शेयर्स और म्यूचुअल फंड, इन तीनों में से कौन सा कन्वीनियंट होगा और इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, इसमें इन्वेस्ट करना कितना आसान होगा, कहीं ये इन्वेस्टमेंट हमें रिस्क तो नहीं देगा, या फिर ये मुश्किल तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें कन्वीनियंस में आ जाती है। फिफ्थ में हम देखेंगे टिकट साइज़। टिकट साइज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें मिनिमम कितने पैसे चाहिए एक इन्वेस्टमेंट में। ओके, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमको ये डिसाइड करना पड़ता है, हम ये देखते हैं कि अब हमको इन्वेस्टमेंट करना है और इस इन्वेस्टमेंट में हमें कितने पैसों की ज़रूरत है। जैसे मिनिमम, जैसे अगर हम 10,000 ले लें या 15,000 ले लें, जो हमारा मिनिमम हम ले सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में, हाँ, अगर हम 10,000 ले रहे हैं तो इतने में ये इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ है टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम का मतलब है कि टैक्स कितना बन रहा है, ओके, उस इनकम पे। मतलब हमने जो भी इन्वेस्टमेंट करा है और इन्वेस्टमेंट से हमको जो रिटर्न मिलेगी या फिर हमारा जो फ्यूचर इनकम होगा, उस पर कितना टैक्स बनेगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम है, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है और बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि इन्वेस्टमेंट में। ओके, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ये एक इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म टैक्स हो गया, शॉर्ट टर्म टैक्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ये लॉन्ग टर्म टैक्स एंड शॉर्ट टर्म टैक्स, ये टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम में आती है। नेक्स्ट सेवेंथ है टैक्स डिडक्शन। यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में टैक्स डिडक्शन होता है। ओके, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में टैक्स डिडक्शन होता है या टैक्स डिडक्शन मिलता है। जैसे पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, ईएलएसएस एक्सेट्रा, इन सब में जो है टैक्स डिडक्शन। इसमें हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए उसका रिटर्न मिल जाता है, साथ ही जो पैसे इन्वेस्ट किए उसका टैक्स दिया, उसमें जो टैक्स दिया है हमने वो भी मिल जाता है। तो ये जो है तीनों एग्जाम्पल है, पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस, ये तीनों जो है एग्जाम्पल है। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।